दोस्तों, अमेज़न के जंगल हमारी धरती पर मौजूद 8वां अजूबा कहे जा सकते हैं। ये जंगल साइज में इतने ज्यादा बड़े हैं कि साउथ अमेरिका महाद्वीप का 40% एरिया अकेले ही कवर किए हुए हैं। ये लगभग 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ जंगल है। ये जंगल इतना ज्यादा बड़ा है कि इंडिया के साइज के लगभग दोगुना है। अब जरा आप इमेजिन करिए, दिल्ली से मुंबई तक अगर आप जा रहे हैं, रास्ते में लगातार सिर्फ जंगल है, पेड़ ही पेड़ है, या कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भी जगह पेड़ से खाली न हो। नीचे अंधेरा ही अंधेरा, क्योंकि पेड़ काफी ज्यादा ऊंचे हैं। ये इससे भी दोगुने बड़े एरिया में फैला हुआ है। इसे एक तरीके से आप पेड़ों का रेगिस्तान भी कह सकते हैं। इन पेड़ों के रेगिस्तान में अगर आप भटक जाएं तो शायद इससे कभी भी बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि हजारों किलोमीटर तक कोई भी इंसानी बस्ती नहीं दिखती। ये जंगल जितना ज्यादा बड़ा है उतना ही ज्यादा रहस्यमय भी है। ये हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगभग 20% ऑक्सीजन यही प्रोड्यूस करता है। ये जंगल यूं तो साउथ अमेरिका के कई देशों में फैला हुआ है, पर इनका 60% एरिया ब्राजील में आता है और बाकी का एरिया 7 और देशों में कवर होता है। अमेज़न के जंगल में सबसे हैरानी की चीज है इंसानों की आबादी। अमेज़न के जंगलों में भी इंसानों की आबादी रहती है, लेकिन ये छोटी मोटी ट्राइब्स हैं और आदिवासियों की तरह यहाँ पर हजारों सालों से रह रहे हैं। पर इस जंगल के एकदम बीचों बीच एरिया में जब आप जाएंगे तो आपको एक बहुत बड़ा शहर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट ये ब्राजील का 7वां सबसे बड़ा शहर है। इसका नाम है मनाउस। इस शहर की आबादी 20 लाख है। ये एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है। हैरानी की बात यह है कि ये चारों तरफ से अमेज़न के जंगल से घिरा हुआ है। सैटेलाइट इमेजेस में ये शहर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और इस शहर से एक हजार किलोमीटर की दूरी तक कोई दूसरा बड़ा शहर नहीं मौजूद है। इस शहर में अगर आप बाई रोड जाना चाहें तो यहाँ बाई रोड जाना लगभग नामुमकिन है। पर जंगल के बीचों बीच इतना बड़ा शहर बसा कैसे, जिसके हजारों किलोमीटर तक सिर्फ पेड़ ही पेड़ हैं। इनफैक्ट अगर ब्राजील के इस शहर में आप कार से बाई रोड जाना चाहें तो ऐसा करना लगभग नामुमकिन है। आप ब्राजील के साओ पोलो शहर से हाईवे के जरिए यहाँ जा जरूर सकते हैं, पर ये हाईवे आगे चलकर एक कच्ची रोड में तब्दील हो जाता है। जंगल के बीचों बीच बनी हुई एक कच्ची रोड जहाँ बारिश से ऐसा कीचड़ हो जाता है कि आपकी कार फंस जाएगी, और दूर दूर तक इंसानों की बस्ती ना होने की वजह से उसे वहां से निकाल पाना या वहां से सुरक्षित जगह पर पहुंच पाना नामुमकिन हो जाता है, और इसीलिए रोड से यहाँ जाना लगभग इम्पॉसिबल है। हालांकि एक रोड इसके उत्तर से यहाँ पहुँचती जरूर है, पर ज्यादातर अमेज़न रेन फॉरेस्ट होने की वजह से उस रोड तक जाने के लिए भी आपको ब्राजील से बाहर निकलना पड़ेगा, और 2-3 देशों की यात्रा करने के बाद तब आप उत्तर के थ्रू इस शहर में बाई हाईवे पहुँच सकते हैं। इसके लिए आपको वेनेजुएला, कोलंबिया और पेरू 3 देशों की यात्रा करनी होगी, और उसके बाद फिर से ब्राजील में एंट्री होगी। तब जाकर आप अमेज़न के बीचों बीच बसे इस मेगा सिटी में पहुंच पाएंगे। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि इतना डेवलप और बड़ा शहर आखिर कैसे सरवाइव कर रहा है इतने बड़े जंगल के बीच, अगर वहां जाने का रास्ता ही नहीं है। तो दोस्तों, इस शहर में जाने का रास्ता काफी ज्यादा इजी और सिंपल है। अमेज़न रिवर में बोट के सहारे, या फिर आप इस शहर में मौजूद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के थ्रू यहाँ इजिली पहुंच सकते हैं। नॉर्मल लोगों के लिए अमेज़न रिवर ही यहाँ पहुँचने का सबसे सेफ और आसान तरीका बन गया है। बल्कि अमेज़न रिवर यहाँ के लोगों के लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस शहर के आसपास अमेज़न जंगल में और भी जो छोटी मोटी बस्तियां या गांव हैं, वहाँ भी रोड की कनेक्टिविटी ना के बराबर है, और आने जाने के लिए ये नदी ही एक हाईवे का काम करती है। और इसीलिए अगर आप इस शहर में अमेज़न रिवर के थ्रू जाएंगे तो आपको जगह जगह पर फ्लोटिंग पेट्रोल पंप भी देखने को मिलेंगे, जैसे हाईवे पर मिलते हैं। और अमेज़न रिवर के बीचों बीच बहुत सारी शॉप्स भी आपको मिलेंगी, जहाँ से आप अपना जरूरी सामान खरीद सकते हैं, क्योंकि ये नदी किसी नेशनल हाईवे की तरह इस शहर की वजह से बिजी रहती है। क्योंकि दोस्तों, इस शहर में बहुत सारे टूरिस्ट अमेज़न जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। इस शहर को गेटवे टू अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इस शहर के चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक इतना बड़ा अमेज़न का जंगल मौजूद है कि इस जंगल में इतने ज्यादा पेड़ हैं कि उनकी तादाद मिल्की वे गैलेक्सी के तारों से 4 गुना ज्यादा है। हर 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1.5 लाख पेड़ पौधे अमेज़न जंगल में आपको मिल जाएंगे। ये इतना ज्यादा घने तरीके से यहाँ लगे हुए हैं कि यहाँ पर पैदल चल पाना भी मुश्किल हो जाता है। जंगल इतना ज्यादा घना है कि इसकी सैटेलाइट या फिर एरोप्लेन से भी फोटो लेकर इसकी सरफेस की जानकारी नहीं ली जा सकती, क्योंकि जो नीचे मिट्टी है वो क्लियरली विजिबल ही नहीं होती, और पैदल जाना भी इसके सब एरिया में लगभग नामुमकिन है। और इसीलिए बहुत सारे साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि हमें चांद या मार्स की सरफेस की ज्यादा जानकारी है अमेज़न के जंगल की सरफेस के मुकाबले। हालांकि अब हम इंसानों के पास
पास ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिनकी मदद से हम इसकी सरफेस के बारे में काफी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ऐसी एक टेक्नोलॉजी है लाइडार टेक्नोलॉजी, और इस सेंसर से जब इस जंगल की सरफेस पर रिसर्च किया गया तो एक बहुत हैरान करने वाली बात सामने आई। इस जंगल की जो मिट्टी है वो खेती के लिए सही नहीं है। अब आप कहेंगे कि जब खेती के लिए मिट्टी नहीं सही है तो इतना घना जंगल कैसे उग गया? दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो बहुत जंगली और हार्श क्लाइमेट में रहने के आदी होते हैं, और जिन चीजों को हम उगाते हैं खेती में वैसे पेड़ पौधे यहाँ की मिट्टी में उगाना बहुत ज्यादा मुश्किल रहा है। इसी वजह से इस एरिया में इंसानों की आबादी लगभग ना के बराबर ही थी। जब तक अमेरिका की खोज यूरोपियंस ने नहीं की थी तब तक यहाँ पर आबादी बहुत कम थी, लेकिन यूरोपियंस के आने के बाद इस एरिया में आबादी बढ़ने लगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम बहुत सी बंजर जमीनों पर भी खेती कर सकते हैं। पर नेचुरल रूप से यहाँ की मिट्टी सही खेती के लायक नहीं थी। और एक और हैरान करने वाला फैक्ट नासा की सैटेलाइट्स ने यह रिवील किया कि अमेज़न के जंगलों को जो खाद मिलती है नेचुरल रूप से वो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पहुँचती है। ये खाद और कहीं से नहीं बल्कि दक्षिणी अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर मौजूद अफ्रीका महाद्वीप में मौजूद सहारा रेगिस्तान से उड़ने वाली धूल होती है। सहारा रेगिस्तान में चलने वाली तेज हवाएं धूल का एक बहुत बड़ा बादल बना देती हैं। ये बादल अफ्रीका से अमेरिका पहुंच जाता है, और इस धूल के बादल में होती है बहुत सारी फास्फोरस। ये धूल थोड़ी बहुत नहीं होती, नासा के मुताबिक लगभग 22,000 टन धूल सहारा रेगिस्तान से उड़कर अमेज़न रेन फॉरेस्ट के ऊपर गिरती है। अगर ये ना गिरे तो ये जंगल भी बंजर हो जाएगा, और इसीलिए हमारी पृथ्वी का इकोसिस्टम एक दूसरे से काफी ज्यादा कनेक्ट है। इस रहस्य के अलावा सबसे बड़ा रहस्य है मनाउस शहर, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। 20 लाख की आबादी वाला इतना बड़ा शहर किसी जंगल में कैसे बस जाता है? तो दोस्तों, इसकी शुरुआत आज से तकरीबन 400 साल पहले 1669 में पुर्तगाल के लोगों ने की थी, क्योंकि अमेरिकी महाद्वीप पर आज जितनी भी आबादी आपको दिखती है उनमें से ज्यादातर यूरोपियंस ही हैं। कोई ब्रिटिश है, कोई जर्मन है, कोई स्पेनिश या पुर्तगाली। तो पुर्तगाल के लोगों ने ब्रिटिशर्स, फ्रेंच और यहाँ की इंडिजीनियस पॉपुलेशन से अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए अमेज़न जंगल के बीचों बीच एक किले का निर्माण कराया था। इस किले की वजह से यहाँ पर थोड़ी आबादी बढ़ गई, और 1832 तक यहाँ पर इतने लोग बस गए कि इसने एक टाउन का रूप ले लिया, जिसे आगे चलकर मनाउस नाम दिया गया। 19th सेंचुरी में इस टाउन की डेवलपमेंट बहुत तेज होने लगी और ये एक शहर का रूप लेने लगा, क्योंकि अमेज़न के जंगल में रबर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस की जाती थी, और 19th सेंचुरी में रबर की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ गई थी। इसीलिए मनाउस शहर बहुत से यूरोपियंस आकर रबर की ट्रेडिंग करने लगे, और ये एक रबर ट्रेडिंग हब बन गया। इस बिजनेस से इस शहर को इतना ज्यादा पैसा मिला कि एक दुनिया के अमीर शहरों में शामिल हो गया, और इसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई। आज भी इस शहर में आपको जो आर्किटेक्चर दिखता है वो यूरोपियन स्टाइल का है और काफी अच्छा आर्किटेक्चर है। अमेज़न नदी के किनारे बसा होने की वजह से यहाँ पहुंचना बहुत ज्यादा आसान था। और फिर 1967 में ब्राजील की गवर्नमेंट ने इस शहर को और बेटर बनाने के लिए इसे ट्रेड जोन डिक्लेयर कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर टैक्स बेनिफिट्स का फायदा उठाने के लिए बहुत सारी कंपनीज ने अपनी इंडस्ट्रीज भी लगाना स्टार्ट कर दिया, और आज ये शहर बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। जबकि इसके बाहर सही से नेशनल हाईवे भी नहीं, और इससे हजारों किलोमीटर तक कोई बड़ा शहर भी नहीं है, सिर्फ जंगल ही जंगल है। तो दोस्तों, ये थी अमेज़न के जंगल से जुड़ी कुछ जानकारी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।